वेलकम बैक एवरीवन। अब अपन देखेंगे डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल। सो अब डेंसिटी होता क्या? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास है क्रिस्टल का, क्योंकि अपन को क्रिस्टल की डेंसिटी निकालनी है। अब हमने देखा है अपन सारी चीज़ क्रिस्टल की कैसे पढ़ते आ रहे हैं, यूनिट सेल को देख के। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल। सो अपन यहाँ भी यही करने वाले हैं। क्या करेंगे देखो, सिंस the crystal is a repetition of unit cell, the density of a crystal will be equal to density of unit cell. अब देखो, मैंने बोला जो क्रिस्टल बनता है बहुत सारे यूनिट सेल से बनता है। अब बताओ, अगर जो डेंसिटी यूनिट सेल की होगी और डेंसिटी हो गई अपनी, अगर पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंड नहीं करेगा कितना मास लोगे या तुम कितना बड़ा क्रिस्टल लोगे, छोटा लोगे बड़ा लोगे, सेम आने वाला है। समझ में आ रहा है? सो डेंसिटी तुम एक यूनिट सेल के निकालो या दो की निकालो या तीन के निकालो या पूरे क्रिस्टल के निकालो, वो सेम आने वाली है, बिकॉज क्रिस्टल इज रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल। तो उस लॉजिक को यूज करके करेंगे अपन, यूनिट सेल पर फोकस करेंगे, उसकी डेंसिटी निकालेंगे, पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी आएगी। ऐसे करना है, समझ में आ रहा है? सो उसका फॉर्मूला मैं बनाऊंगा, बट आई विल सजेस्ट ये फॉर्मूला याद रखो कि डेंसिटी होता है मास अपन वॉल्यूम। बाकी दिमाग लगाओ और कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, फिर भी अपन देखेंगे। सो अगर डेंसिटी निकालना होगा क्रिस्टल की तो कैसे निकालेंगे? यूनिट सेल से। कैसे? डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल निकालना क्रिस्टल की है, विल बी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। समझ में? यूनिट सेल के लिए किया अपन ने, यूनिट सेल के लिए डेंसिटी निकाली है, उसी को बोल देंगे डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। ऐसे करेंगे। इसको बोल सकते हैं n इंटू एम डिवाइडेड बाई वी। अच्छा, n और m क्या है? अब कैसे निकालेंगे मास ऑफ द यूनिट सेल? भाई यूनिट सेल किससे बनता है? एटम से। तो देखेंगे कितने एटम है इनटू हर एक एटम का मास। अब ये कितने एटम मतलब क्या होगा यहाँ? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। समझ में आ रहा है? एटम्स तो बहुत सारे होते हैं, बट कॉन्ट्रीब्यूशन देखना होता है कि ऑन एंड एवरेज कितने एटम आ रहे हैं। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम। समझ में आ रहा है? सो n हो जाएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, दैट इज टोटल एटम्स इन ए यूनिट सेल इनटू हर एक का मास। तो टोटल यूनिट सेल का मास आएगा कि नहीं आएगा? डिवाइडेड बाई क्या करेंगे अपन? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये क्या दे देगा अपन को? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। बस हो गया। तो कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, फिर भी अपन करते हैं। यहां पर देखो m क्या है? मास ऑफ एन एटम। n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, मतलब ये क्या है? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। v क्या है? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब देखो, इस फॉर्मूले को अपन कई फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अब तुम्हें फॉर्मूले बनाने हैं, बट मैं बोला बेटर होगा कि ये डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखो, मास अपॉन वॉल्यूम, अपने आप सब आएगा। फिर भी मैं ये जो m है अपना, m क्या है यहाँ पे? मास ऑफ एन एटम। और एक एटम का मास कैसे निकाल सकते हैं अपन? मोलर मास। यार, एक मोल एटम का मास, मोलर मास अपन याद करते हैं। कैसे करते हैं? जो एटॉमिक वेट होता है उसके आगे ग्राम लगा देते हैं, क्या बन जाता है? मोलर मास। सो मोलर मास डिवाइडेड बाई एक मोल कर दें तो एक एटम का मास आता है कि नहीं आता है? बस, तो m को अपन बोल सकते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाई Na, एवोगैड्रो नंबर, एक मोल। तो ये क्या देगा अपन को? मास ऑफ एन एटम, दैट्स इट। फिर अपन यहाँ कैपिटल M क्या है? मोलर मास। Na क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। तो अब अगर अपन को डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल का फॉर्मूला लिखना है तो क्या करेंगे? m को क्या बोल सकते हैं? मोलर मास बाई Na, दैट्स इट, इंटू वी। ये बन गया फॉर्मूला। अगर फिर भी फॉर्मूला याद करना है, नहीं हमें तो फॉर्मूला याद करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये वाला याद करो, क्योंकि मैं आगे और बनाने वाला हूँ, लेकिन वो स्पेसिफिक केसेस के लिए होंगे। वो स्पेसिफिक केस क्या होंगे देखेंगे अपन। तो अगर याद करना है तो याद करो, डेंसिटी हो गया n इंटू एम डिवाइडेड बाई वी इंटू Na। समझ में आ रहा है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? n इंटू एम डिवाइडेड बाई वी इंटू Na। Na इज अवोगैड्रो नंबर, v इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, n is number of atoms in a unit cell, total contribution, m is molar mass। ये मैं इसको v के टर्म में क्यों रहने दे रहा हूँ? अपन देखेंगे इसको, अगर क्यूबिक होगा तो कुछ और यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला, अगर हेक्सागोनल हो गया तो कुछ और करना पड़ सकता है, इसलिए v के फॉर्म में लिखा है। बट अगर मान लो क्यूबिक के लिए फॉर्मूला याद करना ही है, तो मैं जो सब दिया है एग्जाम मतलब बुक्स वगैरह में, तो कैसे करेंगे? डेंसिटी हो गया n इंटू एम फॉर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम डिवाइडेड बाई v को क्या बोल सकते हैं? ए क्यूब। क्यों बोल सकते हैं? ए क्या होता है? एज लेंथ ऑफ द क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एज लेंथ का क्यूब, ए क्यूब, दैट्स इट। फॉर्मूला भाई वी का फॉर्मूला रख दिया अपन ने, ए क्यूब, क्योंकि यहाँ क्या है?
क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो याद रखना, ये जो फॉर्मूला अपन लोग पढ़ते हैं ये वाला, लेकिन वो तभी है जब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हो। यहां पर ए क्या है? एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम या क्यूबिक यूनिट सेल। अगर आयनिक कंपाउंड है, फॉर आयनिक कंपाउंड, तो यहां एम को बोलना पड़ेगा मोलर मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट। क्यों बताता हूं। और जो अपना एन हो जाएगा वो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स हो जाएगा। भाई बोल रहा, फॉर्मूले अगर याद करते हो तो कंडीशन से याद करनी पड़ती है, दिमाग लगाओगे तो सिर्फ दिमाग लगाना पड़ता है। तो आई विल सजेस्ट ये सब याद मत रखो, सिर्फ डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करना, दिमाग लगाना, आंसर आएगा। अपन देखेंगे कैसे, बट अगर अपन को ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, फॉर आयनिक कंपाउंड, तो याद रखना एम रखना पड़ेगा मोलर मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट, और जो अपना एन हो जाएगा वो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। ये फॉर्मूला यूनिट क्या हो गया? अब मान लो आयनिक कंपाउंड है NaCl, इसका यूनिट सेल बनेगा, तो इसके अंदर ये देखेंगे अपन, एटम तो Na भी हैं, Cl भी हैं, उसके अंदर ये देखेंगे NaCl कितने आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? जितने NaCl आएंगे उसको बोलेंगे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। समझ में आ रहा है? और NaCl का जो मोलर मास हो जाएगा उसको बोलेंगे मोलर मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट। मतलब NaCl अपना फॉर्मूला यूनिट है। CaCl2 में CaCl2 अपना फॉर्मूला यूनिट होगा, उसमें ये निकालना पड़ेगा n अगर रखोगे कितने CaCl2 आ रहे हैं, और CaCl2 का जो मोलर मास है उसको मोलर मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे, तब ये फॉर्मूला रखेंगे। बट मेरा काम था फॉर्मूला बताना, बता दिया। मैं सजेस्ट करूंगा डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम लगाओ, अपने आप आंसर आएगा। सवाल करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन इज क्रोमियम मेटल क्रिस्टलाइजेस विद BCC लैटिस। द लेंथ of the unit cell edge is found to be 287 picometer. Calculate density of chromium crystal in gram per centimeter cube. थोड़ा यूनिट्स का भी ध्यान रखना। आंसर बताऊंगा मैं, पहले क्रोमियम का एटॉमिक वेट 52 हो गया, आंसर बताऊंगा, लेकिन पहले सबको क्या करना है? ट्राई करो, फिर देखो, बताता हूं इसका आंसर। इसका आंसर है 7.3 ग्राम पर ml या सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आंसर जिनको आ गया है अच्छी बात है, नहीं आया तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो सवाल पहले से पढ़ लेते हैं एक बार। क्रोमियम मेटल क्रिस्टलाइजेस विद BCC लैटिस। तो क्रोमियम मेटल क्या बना रहा है? BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, तो क्यूबिक होगा इसके अंदर। समझ में आ रहा है? द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, जो साइड होता है, ठीक है, एज लेंथ, वो कितना बोला है? 287 पिकोमीटर। पी को अपन ने पढ़ा था, सारे बताए थे मैंने कन्वर्जन्स। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ क्रोमियम मेटल इन ग्राम पर ml। एटॉमिक वेट दे रखा है मैंने क्रोमियम का, 52 होता है। तो देखो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, कैसे करेंगे फॉर्मूला अगर बनाना है तो m इंटू एन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू Na। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला भी देखा था अपन ने, बट सिंपल मास अपॉन वॉल्यूम से भी सोच सकते हैं, देखेंगे कैसे। मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी निकालना है, n इंटू एम डिवाइडेड बाई Na। ये क्या हो गया अपना? ऊपर टोटल मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? A क्यूब। खत्म। ये क्या याद करना पड़ा? सोचो ना, डेंसिटी कैसे निकालोगे यूनिट सेल का? एक यूनिट सेल में कितने एटम है इनटू एक एटम का मास कितना होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाई Na डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। और क्योंकि यहां पर क्यूबिक लैटिस है तो A क्यूब बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा अगर तुम सिंपल मास अपन वॉल्यूम से सोचोगे, वरना ये फॉर्मूला है। अब इसको करते हैं। इन BCC N जो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, और एक ही तरीके का एटम है, ठीक है, यहाँ अपन को आयनिक कंपाउंड की बात नहीं करनी है। फिर एक ही तरीके का एटम है, कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा है BCC में कितना होता है, कितने बार पढ़ चुके हैं। अब तो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए भाई कि BCC के अंदर कॉर्नर्स पर और कहाँ होता है? बॉडी के सेंटर पे। कॉर्नर वालों कितना होता है? 8 इंटू 1/8 1 प्लस 1 कितना आता है? 2। इतने बार देख चुके हैं, ठीक है। फिर मोलर मास कितना है? 52 ग्राम। Na एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। ए क्या दे रखा है? 287 इंटू 10⁻12 मीटर्स। अब लेकिन अगर मीटर्स में रखेंगे तो ये आंसर किस में आएगा? मीटर क्यूब में आएगा। हमें किस में पूछा है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो बेटर क्या है, इसको अपन सेंटीमीटर में रखें तो सीधे नीचे सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ए को बोल सकते हैं 287 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया अपने पास 10⁻10 सेंटीमीटर। अब रखेंगे तो ऊपर ग्राम है, नीचे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। थोड़ा सा यूनिट्स का भी चेक कर लेना है। रख देते हैं भाई, या तो ये फॉर्मूला रखो या ये सोचा है अपन ने। डेंसिटी
2 कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, n इंटू 52 मोलर मास डिवाइडेड बाई ये हो गया अपने पास 6.023 10⁻23 Na, ये नीचे Na आ जाएगा, इंटू ए क्यूब रखना है। ए कितना है भाई? 287 इंटू 10⁻10 का होल क्यूब। ये सेंटीमीटर में रखा है, ग्राम में, ग्राम पर सेंटीमीटर मतलब ग्राम पर ml आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, 2 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू, पहले सारी पावर देख लेते हैं, 287 इन का होल क्यूब इंटू 10⁻23 - 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी 2 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 2.87 का होल क्यूब इंटू 10⁻⁻1 बचा, विच विल बी इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाई 14.2 इज इक्वल टू 7.3 ग्राम पर ml आ गया। इतना सोचना था, इतना भी ये सोचना डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम होता है, बस दैट्स इट। बाकी फिर वैल्यू रखते जाओ, आंसर आ गया। और यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखो। अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSBR है CSCl टाइप स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा था CSBR का और CSCl का स्ट्रक्चर, देखा था कैसा होता है। इट्स डेंसिटी इज 4.49 ग्राम पर ml। कैलकुलेट दी साइड ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ निकालनी है इन एंगस्ट्रॉम। सो हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर CSCl का क्या होता है, CSBR का कैसा होगा, वो पता होना चाहिए। मैं बोल देता हूं, CS का जो वेट है एटॉमिक 133 है, BR का 80 है, करोड़ है। द आंसर इज 4.28 एंगस्ट्रॉम। कैसे करेंगे देखो, डेंसिटी यूनिट सेल की निकालनी होगी अपन को। अब डेंसिटी कैसे निकालेंगे भाई? मास ऑफ द यूनिट सेल अपन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम तो बड़ा आसान होगा, ए क्यूब में रख देंगे। मास कैसे निकालेंगे? अब ये पता होगा, अपन ने पढ़ा था CSBR के अंदर एक CS आएगा और एक BR एटम आएगा। तो एक CS एटम का वेट और एक BR एटम का वेट। सो मास ऑफ 1 CS प्लस मास ऑफ 1 BR डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, जो ए क्यूब बोल पाएंगे अपन। बोल सकते डेंसिटी हो गया 133 डिवाइडेड बाई Na, एक एटम का 133 ग्राम क्या हो जाएगा, एक मोल का, प्लस 80 डिवाइडेड बाई Na डिवाइडेड बाई ए क्यूब विल बी इक्वल टू 4.49 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी रख दिया अपन ने यहाँ पर जो दिया हुआ है, 133 प्लस 80 डिवाइडेड बाई Na नीचे आ गया, इंटू ए क्यूब। ए पता करना है अपन को। देखो ये ग्राम में रखा है अपन ने, मोलर मास, ग्राम से ग्राम चला गया, सेंटीमीटर बचा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा ए का, वो किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। किस में पूछा है? एंगस्ट्रॉम में। कन्वर्ट कर देंगे बाद में। ए क्यूब, ए को यहाँ लेके आ गए, ठीक है। ए क्यूब विल बी इक्वल टू, ये 213 हो गया, डिवाइडेड बाई 4.49 इंटू 6.023 10⁻23। इसको बोल सकते हैं ए विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 213 डिवाइडेड बाई 4.49 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ऊपर हो गया। ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2130 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 4.49 इंटू 6.023 विल बी क्यूब रूट ऑफ 78.7 इंटू 10⁻24। इसका क्यूब रूट लेंगे तो आंसर आएगा 4.28 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर में। इसको कन्वर्ट करते हैं एंगस्ट्रॉम के अंदर। सो 4.28 10⁻10 मीटर हो गया ये, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 4.28 एंगस्ट्रॉम आ गया। सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करके डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम होता है, और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसी को फॉर्मूला को अपन फॉर्मूला यूनिट में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये किसका सवाल है? आयनिक क्रिस्टल्स का। सो हमने देखा था N इंटू M फॉर्मूला यूनिट डिवाइडेड बाई Na इंटू ए क्यूब था फॉर्मूला। N कितना हो गया? एक, क्योंकि एक फॉर्मूला यूनिट है, एक CSBR है, एक CS एक BR है, बट CSBR कितने? एक। तो N1 मोलर मास CSBR का, समझ में आ रहा है? फॉर्मूला यूनिट का मास कितना हो जाएगा? 133 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 6.023 10⁻23 इंटू ए क्यूब। सेम चीज़ करना है, कर लो, आंसर आ जाएगा। बट अपन ने बिना फॉर्मूला लगाए करनी है, क्योंकि अभी तुम्हें फॉर्मूले याद हो जाएंगे, एग्जाम में दिक्कत आती है। इतने सारे फॉर्मूले होंगे, वो कई बार याद नहीं आता क्या करना है, बट अगर दिमाग है तो कभी भी लगा सकते हो। आई विल सजेस्ट ऐसे करो। अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एज लेंथ ऑफ NaCl crystal unit cell is 0.56 nanometer.
व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ NaCl क्रिस्टल। इन ग्राम पर ml निकालना है, कर उठ रहा है। सब बता चुका हूं, अपन NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। सो द आंसर इज 2.16 ग्राम पर ml। तो कैसे करेंगे, देखो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल निकालना है, कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से। अच्छा, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, कोई ना अपन को स्पेशल फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। और फिर अपन को पता है NaCl के अंदर एक यूनिट सेल में 4 Na+ एटम होते हैं और 4 Cl- एटम्स होते हैं। NaCl यूनिट सेल याद है, हमने अभी पढ़ा था। NaCl के अंदर टोटल निकल के आते हैं एक यूनिट सेल में 4 Na+ एटम और 4 Cl- एटम, मतलब बोल सकते हैं 4 फॉर्मूला यूनिट, अगर फॉर्मूला यूनिट में करना है तो। समझ में आ रहा है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा भाई 4 इंटू NaCl का वेट, एक यूनिट सेल में 4 NaCl हैं, 23 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाई Na। समझ में आ रहा है। नीचे तो इंटू रहेगा कितना, A3। अब A को अपन रखते हैं किसके अंदर, सेंटीमीटर में, क्योंकि ml में चाहिए तो सेंटीमीटर में रखते हैं। तो A अपन को दिया है नैनोमीटर में, तो 0.564 इंटू 10⁻⁹ मीटर, दिस विल बी 0.564 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। रख दो 0.564 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर का होल क्यूब। सॉल्व कर दो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं n इंटू एम डिवाइडेड बाई Na इंटू A3। बात वही है, वही किया अपन। n देखो 4, m कितना है ये, Na नीचे आ गया, A3 ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट अपन ने सीधे सोचा है मास अपॉन वॉल्यूम से। फिर सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा भाई, विल बी इक्वल टू 234 डिवाइड बाई 108 विल बी इक्वल टू 2.16 ग्राम पर ml। कर लिए अपन ने सवाल डेंसिटी के। तो समझ में आ गया होगा, डेंसिटी के सवाल करने के लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम, और बाकी वो सब जो अपन ने पढ़ा है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं सबके, BCC, FCC, सिंपल क्यूबिक, HCP, ये सब अगर पता है तो सारे सवाल कर सकते हो। तो ये अपन ने क्रिस्टल की डेंसिटी भी पढ़ लिया, कैसे निकालते हैं। अब अपन देखेंगे कि कोई भी क्रिस्टल परफेक्ट नहीं होता है, उनके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं। वो डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो अब अपन पढ़ेंगे आगे। लेट्स स्टार्ट विथ क्रिस्टल डिफेक्ट्स।